Welcome back to all my dear students of class 11th। बच्चों, आज मैं आप सबकी इस न्यू क्लास में आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज के अपने गिवन टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। As we have discussed about the empirical formula in the last video lecture, now today we will understand that how can we determine the empirical formula with the help of the given question problem। बच्चों, जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ that you will definitely see the question in your exam related to the determining of the empirical formula। हम empirical formula को कैसे derive करते हैं अपने क्वेश्चन के बेसिस पर। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्टेप्स क्या क्या हैं, एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी उस क्वेश्चन को, जो कुछ भी मैं यहाँ पर प्रॉब्लम आपको समझाने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में सही तरह से लिख लीजिए और जो बातें, जो भी मैं स्टेप्स आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उन स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आप सब अपनी टेक्स्ट बुक से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप भी कॉपी करिए। Question number 1 is the molecular mass of an organic compound. The molecular mass of an organic compound is 78. ओके बच्चों, वहां पर नहीं लिख रहा है आपको, मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूं। आई होप दैट वीडियो में ये 78 जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है। 78 इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, इट्स अ परसेंटेज composition is 92.4%, 92.4% carbon and 76% hydrogen, and not 76, it's a 7.6% hydrogen. Okay, hydrogen. Now determine the molecular formula. Determine the molecular formula. Molecular formula. ठीक है बच्चों? Now this one is your problem. Please read this problem and understand about its meaning first of all. Here इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अब इनमें देखिए क्या दिया हुआ है, The molecular mass of an organic compound is 78। कोई एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास 78
दिया हुआ है, इज द 78 यूनिट। ओके, और इस कंपाउंड में दो तरह के, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड। कौन कौन से हैं? एक तो है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज यहां पर 92.4% दिया है और हाइड्रोजन का परसेंटेज यहां पर 7.6% दिया है। इन दोनों परसेंटेज को अगर हम ऐड करें देन वी विल गेट 100%। मींस वो जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड टोटल 100% है। अब इसे हम एक अजम्पशन मान लेते हैं कि 100% मीन से हम इसे ऐसे लेकर चलेंगे कि 100 ग्राम फॉर एग्जांपल, कि वो जो टोटल कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में 92.4 ग्राम कार्बन है और 7.6 ग्राम हाइड्रोजन है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, empirical formula. First of all we will determine the empirical formula and then after with the help of the empirical formula we will get the molecular formula. ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को आप सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने कहा कि कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। वो स्टेप्स क्या है, उनके लिए एक टेबल फॉर्म हमें यहाँ पर करना होता है। वो टेबल क्या है मैं बनाने जा रहा हूं, आप देखिए। ओके बच्चों, नाउ रिलेटेड टू दिस वन आंसर, okay, solution to determine this empirical formula। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक कॉलम हम बनाते हैं एलिमेंट का। ओके, एलिमेंट, वट एवर द एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड इन आवर क्वेश्चन, हम यहाँ पर उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में हमें कार्बन और हाइड्रोजन पता चल रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिवन है। सो एलिमेंट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे और हाइड्रोजन लिखेंगे। अगर दो से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 हैं, जितने भी कुछ हैं हम उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट कॉलम। नंबर 2 हम यहां पर परसेंटेज लिखते हैं सेकंड कॉलम में। परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज हमारा क्वेश्चन में दिया है। जैसे कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? कार्बन का परसेंटेज दिया है 92.4%। ठीक है, मींस 92.4 ग्राम हम इसे कंसीडर करेंगे। और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया था कितना दिया था? 7.6%, यानी 7.6 ग्राम हम इसे कंसीडर करेंगे। दिस इज द सेकेंड कॉलम। नाउ इन द थर्ड कॉलम वी विल मेक फॉर द एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास मैंने आपसे ये भी कहा था कि 9th क्लास में आपने एटॉमिक मास की सीरीज पूरी पढ़ी हुई है। नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पर भी एटॉमिक मास की सीरीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जान रहे हो तो एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है अलग अलग एलिमेंट्स की, ये भी आपको लर्न करना होगा। बिना लर्न किए क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना? इट्स नियर अबाउट 12 यूनिट, तो हम इसे यहाँ पर 12 लिख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट हमने यहाँ पर लिख लिया। Now first, second, third, fourth column which you have to make over here for mole, right?
4 कॉलम आपको यहाँ पर बनाना है मोल के लिए, मोल ऑफ द एलिमेंट, राइट, मोल ऑफ द एलिमेंट और एटम व्हाटएवर एलिमेंट। मोल कैसे निकालते हैं? मोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि द गिवन मास, ओके, द गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 92.4 अपॉन 12। इसके लिए कट करेंगे, लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा 7.81 एंड 6 गया 2 8, नियर इट विल बी नियर अबाउट 7.7 मोल के आसपास। देन आफ्टर फॉर दिस वन 7.6 अपॉन दिस वन, तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, मीन टू से 7.7 ये हो गया और 7.6 ये हो गया, राइट। थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ कॉलम इट विल बी फॉर द रेशियो ऑफ द मोल, रेशियो ऑफ द मोल, ठीक है बच्चों, रेशियो ऑफ मोल। रेशियो ऑफ मोल के लिए क्या करना है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इस जगह पर जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, सपोज यहां पर 7.7 है, ये 7.6 है, ठीक, तो छोटा कौन हो गया? 7.6 हो गया। जो भी गिवन स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस नंबर से हम सारे मोल को डिवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पर 2 ही सब्सटेंस हैं, अगर 2 से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस आते हैं तो भी हम वहाँ पर उस गिवन सब्सटेंस को जिसका जो सबसे कम आ रहा है हम उससे उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मोल रेशियो के लिए 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, इसको कट करेंगे, इट विल बी नियर अबाउट 1.1, ठीक है। यहां पर भी इट विल बी 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6 itself। नाउ व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम ओनली 1। अब हमारे पास यहां 2 नंबर्स आ गए, 1.1 एंड 1। इस जगह पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहां पर अगर हमें पॉइंट में डिजिट्स मिलती हैं तो पॉइंट्स की डिजिट को नेक्स्ट कॉलम में हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉलम होगा दैट नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर द होल नंबर रेशियो, राइट। सो इट विल बी द होल नंबर रेशियो, WHOLE, होल नंबर रेशियो, ठीक है बच्चों। होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो में हम क्या करते हैं, इस 1.1 को अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये नंबर टोटल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए और इसके साथ में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर थोड़ी बहुत पॉइंट में जैसे 1.1 है, लेस कंसीडरेशन है, तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1.1 है तो इस पॉइंट 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं एंड द टोटल द होल नंबर रेशियो वी विल कंसीडर एज द 1 ओवर हियर, और ये टोटल 1 नंबर है ही। तो होल नंबर रेशियो कितना आ गया? 1 and 1। नाउ दिस होल नंबर रेशियो will be the ratio, the simplest smallest number for the carbon, and similarly that one number will be the this one number it will be for the simplest whole number for the hydrogen, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसे मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, वहां तक चला गया है, मीन टू से दिस वन, दिस फॉर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमें रेशियो पता चल गया, सो इट विल बी योर टेबल, राइट। ये हमारी एक टेबल बन गई। इसी टेबल के अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस टेबल के जितने भी यहाँ पर मैंने कॉलम बनाए हैं, इन कॉलम को हम हमेशा
सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? सो द रेशियो ओके, रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन it will be equal to carbon ratio hydrogen, it will be equal to 1:1. okay, mean to say 1 carbon and 1 hydrogen, इनका ये परसेंटेज आ गया। सो हमारा यहाँ पर जो हमें मिलेगा इनका इंपेरिकल फॉर्मूला, it will contain 1 carbon and 1 hydrogen। सो इंपेरिकल फार्मूला अब यहीं पर हमारा बन जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करके इसे भी, इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं फिर यहां पर लिखने के लिए। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन, तो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1H1 बेसिकली, बट देयर इज नो नीड टू राइट 1 and 1, so that is why just we will write it as C and H only, राइट बच्चों? ये आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए उसका जो एक इक्वेशन दिया था मैंने, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू द n मल्टीप्लाइड बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अब हमें यहां पर क्या वैल्यू पता होनी चाहिए? n पता होनी चाहिए। n पता करने के लिए, नंबर पता करने के लिए, n मीन टू से नंबर, वो पता होने के लिए हमें दो बातें और पता होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी द मॉलिक्यूलर मास, एंड नंबर 2 शुड बी द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो अब हम यहां पर मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास को निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है वो इस क्वेश्चन में दिया है। शुरुआत में आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का दिया हुआ है 78। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 78, इट इज गिवन ऑलरेडी। इंपेरिकल फॉर्मूला मास हम निकालेंगे कैसे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। सो इंपेरिकल फॉर्मूला मास, it will be equal to the, okay, it will be equal to the mass of carbon plus mass of hydrogen। कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। टोटल मास कितना हो गया? 13, राइट बच्चों? सो दिस 13 it will be the empirical formula mass, and 78 it will be the molecular mass. Now with the help of these two numbers we will find out the value of n. Please note it down. Now the next one, we have to find out the n. n की value, as we are knowing that n is equals to molecular mass upon empirical formula mass, as we have find out the value of these two. So molecular mass it will be the 78 upon empirical formula mass की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी?
13. Now cut this. How much you will get? 13 6 ja 78. Okay, mean to say the value of n, यहाँ लिख देता हूँ, the value of n it will be the 6. Okay बच्चों, right? यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? Very good. Now then after, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम ये भी जानते हैं मॉलिक्यूलर मास की जो इक्वेशन होती है, इट विल बी द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू, ओके, n इंटू इंपेरिकल, ओके, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट? सो मॉलिक्यूलर मास कितना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर मास को कंसीडर करिए, यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू कितनी है? 6. यहां पर हम रखेंगे 6 एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टू राइट इट डाउन इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कितना आया था? CH. So over here you have to write C and H. Now this number means to say n. This number will multiply with the atom of this carbon as well as with the hydrogen also. So अब molecular formula क्या बन जाएगा? So it will be the molecular formula MF. Molecular formula MF means to say molecular formula C6. So it will be the C6 and the H6. ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया आंसर, C6 and H6. ऊपर में लिख दे रहा हूं, यहां पर इस साइड पर लिख दे रहा हूं, वहां शायद आपको दिख नहीं रहा है. This the molecular formula, it will be the C6H6. It will be your the total answer. राइट बच्चों? तो इस तरह से हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम के बेसिस पर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला. एक बार रिकैप कर लेते हैं कैसे किस तरीके से हमने इसे निकाला. गिवन क्वेश्चन के बेसिस पर सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई. टेबल में पहले हमने क्या रखा? टेबल में सबसे पहले हम रखेंगे एलिमेंट. सबसे पहले एलिमेंट हो गया. एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं वो हमने लिख दिया. उसके बाद परसेंटेज, जितना कुछ भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है उस परसेंटेज को हमें लिखना है. फिर थर्ड हमें कॉलम बनाना है एटॉमिक मास के लिए. एटॉमिक मास हमने सभी का लिख दिया. इसके बाद हमें निकालना है मोल. मोल के निकालने के लिए गिवन मास यानी कि जो परसेंटेज का मास है वो परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास. कट करेंगे, मोल आ जाएगा. मोल डिफरेंट मोल्स निकलेंगे. उन डिफरेंट मोल्स से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस छोटी वैल्यू से सभी मोल को नेक्स्ट कॉलम में डिवाइड करेंगे और मोल रेशियो निकालेंगे. मोल रेशियो हमारा मिल जाएगा. देन आफ्टर एट लास्ट वी हैव टू कन्वर्ट द मोल रेशियो इनटू द होल नंबर. होल नंबर में करने के लिए कभी कभी हमें किसी दूसरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि जो हमारी गिवन वैल्यू है, जो पॉइंट में वैल्यू है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है बच्चों? अब हमारे पास अगर कोई बहुत माइनर सी वैल्यू ऐसी आती है जिसको कि हम कंसीडर कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे 1.1 इस क्वेश्चन में आया था तो 0.1 को हम इग्नोर करेंगे और टोटल होल नंबर की वैल्यू को हम 1 ऐसा कंसीडर करेंगे. जब हमारा टोटल वैल्यू निकल आएगी रेशियो और उनको रख करके फिर हमने इंपेरिकल फॉर्मूले को डिराइव कर देना है. n की वैल्यू को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास. इंपेरिकल फॉर्मूला जो हमारा आएगा उसे टोटल एटॉमिक वैल्यूज रख करके उनका टोटल मास निकाल लेंगे और n की वैल्यू फिर फाइंड आउट हो जाएगी और n की वैल्यू को
फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए m से और एम्पिरिकल फार्मूला से, दोनों से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। धीरे धीरे और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब फिर आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।